जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है हमारा ज्योग्राफी का डे 12, 12वां दिन है हमारा भूगोल का। आइए देखते हैं अपने प्रश्न देखते हैं। आपको इस ये पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी हिंदी और सीएस इस चैनल पे मिल जाएगा, जिसको आप अपने रिवीजन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। आप इसके नोट्स जरूर बनाते चलें, आपसे रिक्वेस्ट है आप इसके नोट्स जरूर बनाते चलें, वरना आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, सब भूल जाएंगे आप, सारी मेहनत पे आपके पानी फिर जाएगा, है ना। वर्तमान विश्व का सबसे गर्म स्थान, पहला प्रश्न हमारा, वर्तमान विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड आपने देखा है, मैंने यूरोप के मैप में कई बार दिखाया है, ग्रीनलैंड की रेंच मृत्यु घाटी, ग्रीनलैंड रेंच मृत्यु घाटी वर्तमान विश्व में सबसे गर्म स्थान है। नेक्स्ट, विषुवत वृत्त को 2 बार काटने वाली अफ्रीका की कौन सी नदी है? विषुवत वृत्त को 2 बार काटने वाली अफ्रीका की कौन सी नदी है? कांगो नदी। कांगो नदी, आपने कांगो बेसिन देखा है, इसके पहले वाले वीडियो में आपने कांगो बेसिन जो है देखा था, ठीक। तो विषुवत वृत्त वहां से जा रही थी बीच से होकर के, इसको 2 बार काटती है कांगो नदी। मिस्र में स्थित सुएज नहर किन 2 सागरों को मिलाती है? मिस्र में स्थित सुएज नहर किन 2 सागरों को मिलाती है? बताइए। लाल सागर को भूमध्य सागर से मिलाती है। किसको मिलाती है? लाल सागर को भूमध्य सागर से। अब ये लाल सागर कहाँ है और भूमध्य सागर कहाँ है? तो देखिए, ये रहा रेड सी और ये रहा मेडिटेरेनियन सी, और ये जो सुएज कैनाल है ये इन दोनों को क्या करती है? मिलाती है। रेड सी को किससे? मेडिटेरेनियन सी से। सॉरी, ये दिखा नहीं क्या आप लोगों को? ये रही मेडिटेरेनियन सी, ये रही रेड सी, और ये रहा सुएज कैनाल, राइट। विश्व का सबसे बड़ा हीरे का खान, विश्व का सबसे बड़ा हीरे का खान ओरापा है। ओरापा है। आप लोग कमेंट करके बताइए ओरापा है कहाँ? ये जो ओरापा है ये कहां पर है? नेक्स्ट, उत्तरी अफ्रीका में स्थित विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, विश्व के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम क्या है? सहारा। सहारा ये कहां पे है? देखिए, यह पूरा सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल यहां पे है। इसके उत्तर पश्चिमी भाग में है एटलस माउंटेन, ये रहा कॉन्ग माउंटेन, माउंट कैमरून, ये रहा माउंट कैमरून, प्लेटू ऑफ एब्सीनिया, और ये नील नदी। ये कौन सी नदी है? ये नील नदी है। ये कौन सी नदी है? नील नदी है। नेक्स्ट, टाउबकल किस पर्वत की सर्वोच्च चोटी है? टाउबकल ये किस पर्वत की सर्वोच्च चोटी है? तो आपका उत्तर है एटलस माउंटेन। एटलस माउंटेन कहां पे है? आइए देखते हैं। ये रहा हमारा सहारा डेजर्ट, इसके ऊपर ये रहा एटलस माउंटेन, ये रहा एटलस माउंटेन, और ये जो टाउबकल है ये इसी एटलस माउंटेन की सर्वोच्च चोटी है, इसी एटलस माउंटेन की सर्वोच्च चोटी है। यहाँ पे आपको और क्या क्या दिख रहा है? और क्या क्या दिख रहा है? ये देखिए, एटलस माउंटेन के ऊपर मेडिटेरेनियन, यहाँ पे रेड सी। अभी हमने देखा कि इन दोनों को कौन जोड़ता है? कौन जोड़ता है यहाँ पे, है ना? ये रहा वेस्टर्न डेजर्ट, ठीक। ये रहा गल्फ ऑफ एडन, इथोपियन हाईलैंड, इथोपियन हाईलैंड। चलें अपने अगले प्रश्न पे। आप लोगों को ये नया इनिशिएटिव कैसा लग रहा है? आप लोग जरूर बताइएगा, ये मैप इंसर्ट करने का। नहीं बताएंगे तो फिर मुझे लगेगा कि आप लोगों को लग रहा है अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर इसको हटा दिया जाएगा, है ना। ये बस एक एक्सपेरिमेंट है। आप लोग बताएं कैसा लग रहा है, आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं, आप लोग के लिए चीजें आसान हुई या नहीं, लूसेंट पढ़ना आसान हो गया कि नहीं हो गया आपके लिए? दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में हीरो का नगर कहा गया है?
दक्षिण अफ्रीका के किस शहर को हीरो का नगर कहा जाता है? बताइए, किसे कहा जाता है? किम्बरले। किसे कहा जाता है? किम्बरले। किम्बरले कहाँ पे है? देखिए, ये रहा मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, नामीबिया, अंगोला, जाम्बिया, मालावी, और ये रहा साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के इस जगह पे क्या है? किम्बरले। किम्बरले है। ये रहा इंडियन ओशन, ये रहा केप टाउन, ये रहा अटलांटिक ओशन। तो इसी किम्बरले को हम लोग क्या कहते हैं? हीरो का नगर। हीरो का नगर। यहाँ इतना ज्यादा हीरा मिलता है कि इसे क्या कहते हैं हम लोग? हीरो का नगर। नेक्स्ट, स्टेनली जलप्रपात अफ्रीका के किस नदी पर है? अफ्रीका के किस नदी पर है? कांगो नदी पर है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी कांगो नदी के बारे में पढ़ा है, तो आप लोगों को दिखाया नहीं था कांगो नदी, आज यहाँ देख भी लीजिए कांगो नदी। स्टेनली जलप्रपात जो है कहाँ पे है? यहाँ पे, ये देखिए, थोड़ा सा धुंधला है लेकिन ये है स्टेनली। स्टेनली फॉल्स यहीं पे है, युगांडा के, ये दिख रहा है युगांडा, युगांडा दिख रहा है केन्या, तो युगांडा के लेफ्ट में है स्टेनली जलप्रपात। राइट, चलें आगे। अफ्रीका में स्थित आसवान बांध किस नदी पर है? किस नदी पर है आसवान बांध? बताइए। नील नदी पर है आसवान बांध। और नील नदी कहाँ से होकर गुजरती है? ये देखिए, आइए देखते हैं नील नदी को। चलते हैं नील नदी पर, ठीक ना। ये रहा आसवान बांध, ये रही नील नदी। ना, ये कौन सा लेक है? नासिर लेक। देखिए, ये इजिप्ट देख रहे हैं, ये नील नदी की वजह से ही ये इजिप्ट इतना फेमस हुआ है ना। नील नदी की वजह से ही इजिप्ट किसके किनारे पे है? नील नदी के किनारे पे है। और इसी नील नदी पर यहाँ पर क्या है? सूडान के ऊपर क्या है? ये रहा सूडान, इसके ऊपर क्या है? आसवान बांध। और इसी नील नदी पर लेक नूबिया भी है, लेक नूबिया। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका के 6 देश जिन्हें फ्रंट लाइन स्टेट्स की संज्ञा दी गई है, जिन्हें किस चीज की संज्ञा दी गई है? फ्रंट लाइन स्टेट्स की संज्ञा दी गई है। कौन कौन से हैं? आइए देखते हैं। अंगोला, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, तंजानिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। अंगोला, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, तंजानिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। तब तक देखिए आप लोग मैप में कहाँ कहाँ है वो। तंजानिया, जाम्बिया, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, ये रहा बोत्सवाना, ये नामीबिया, अंगोला, है ना। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के तहत आने वाले देश हैं, मतलब जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के तहत कई सारे देश आते हैं, उसमें से जो मतलब मुख्य देश हैं वहां यहाँ पे लिख दिया गया है। इथोपिया, सोमालिया और जिबूती, लेकिन और भी हैं, ठीक ना। जिबूती, इरिट्रिया, सूडान, इथोपिया, युगांडा, केन्या और सोमालिया, ये हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका। मिस्र में फेल्लाह के नाम से किन्हें जाना जाता है? फेल्लाह के नाम से मिस्र में किन्हें जाना जाता है? मिस्र के किसानों को क्या कहा जाता है? फेल्लाह। अफ्रीका का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? अफ्रीका का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? तो कौन सा है? लीबिया है। लीबिया कहाँ पे है? ये देखिए, इजिप्ट के बगल में। इजिप्ट के क्या है? बगल में। इजिप्ट के बगल में क्या है? लीबिया। लीबिया है। इसे क्या कहा? सर्वाधिक नगरीकृत देश है ये। कहाँ का? अफ्रीका का। कहाँ पे है लीबिया? लीबिया के ऊपर ट्यूनीसिया, इसके लेफ्ट में अल्जीरिया, ये रहा मारुतानिया, ये रहा वेस्टर्न सहारा, है ना। इथोपिया, जिबूती, सोमालिया, केन्या,
कॉन्गो, तंजानिया, अंगोला, गैबन, कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। आगे चले। अफ्रीका के किस देश को वनों का देश कहा जाता है? किस देश को वनों का देश कहा जाता है? तो कांगो को। कहां पे है कांगो? कहां पे है? यहां से देखिए, इक्वेटर गुजर रही है, लेक विक्टोरिया यहां पे है, कांगो की जस्ट बगल में एकदम। ये देखिए, ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये रहा इक्वेटर, और ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो अफ्रीका ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से ये तीनों रेखाएं होकर के गुजरती हैं, जहां से ये तीनों रेखाएं होकर के क्या नाम है, गुजरती हैं। इसके देखिए, नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक, ऊपर साउथ अफ्रीका के ऊपर मेडिटेरेनियन, इसके राइट में लाल सागर, यहाँ अरब सागर, है ना। हो गया, डन। आगे चले। किलिमंजारो की पूर्वी ढलानों पर कहाँ की कृषि किस जनजाति के द्वारा की जाती? कहवा। यह है कहवा, यह है कहवा, कहा नहीं है, ये है कहवा, कहवा। किलिमंजारो के पूर्वी ढलानों पर कहवा की कृषि किस जनजाति के द्वारा की जाती है? बताइए। छग्गा जनजाति, छग्गा जनजाति। ये कहाँ पाई जाती? किलिमंजारो में। तो किलिमंजारो कहाँ है? किलिमंजारो के पूर्वी ढलान किधर है? ये रहा तंजानिया, ये रहा तंजानिया में स्थित किलिमंजारो, किलिमंजारो। तो यहीं पे इसके पूर्वी ढलान, इधर वाले पूर्वी ढलान पर क्या पाया जाता है? क्या पाई जाती है? छग्गा जनजाति, जो कहवा की कृषि करती है, कहवा की कृषि के लिए फेमस है ना। कौन सी स्थल संधि उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से जोड़ने का कार्य करती है? उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ने का काम करती है। तो ये रहा उत्तरी अमेरिका का मैक्सिको, ये रहा दक्षिणी अमेरिका, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वेडोर है इसमें। ये रहा पनामा सिटी। तो ये पनामा जल संधि, पनामा जल संधि उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ने का कार्य करती है, ठीक ना। और अलग किसको करती है? पैसिफिक ओशन को कैरिबियन सी से अलग करती है, अलग करती है ना। यहाँ पे ये रहा अटलांटिक ओशन, ये रहा कैरिबियन सी, ये रहा क्यूबा, जमैका, कोस्टारिका, एल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट्स। समझ में आ रहा है? उत्तरी अमेरिका में कायक, उत्तरी अमेरिका में कायक की संज्ञा दी गई है किसे? ये शायद कयाक है, एक बार कंफर्म कर लूंगा, कयाक है या कायक है। एक बार देख के आप लोग कंफर्म कीजिए कमेंट में। ये कयाक है शायद। कयाक है। कयाक की संज्ञा किसे दी गई है? कयाक की संज्ञा किसे दी गई है? सील मछली की खाल और हड्डी से बने नाव को, सील मछली की खाल और हड्डी से बने नाव को क्या कहते हैं? कयाक। उत्तरी अमेरिका का उच्चतम पर्वत शिखर, उत्तरी अमेरिका का उच्चतम पर्वत शिखर माउंट मैकिनले कहां पर अवस्थित है? माउंट मैकिनले कहां पर अवस्थित है बताएं आप? अलास्का में। ये रहा अलास्का, कनाडा के बगल में अलास्का, और अलास्का में यहाँ पे क्या है? यहाँ पे माउंट मैकिनले। नेक्स्ट, उत्तरी अमेरिका में ग्रैंड बैंक की संज्ञा किसे दी गई है? संज्ञा है ये, संज्ञा। ग्रैंड बैंक की संज्ञा किसे दी गई? उत्तरी अमेरिका में ग्रैंड बैंक की संज्ञा किसे दी गई है? न्यू फॉकलैंड के दक्षिण पश्चिमी तटीय भाग को, न्यू फॉकलैंड के दक्षिणी सॉरी, ये फाउंडलैंड है, ये न्यू फाउंडलैंड है, ये है ना, न्यू फाउंडलैंड है ये।
आज जो है कुछ टाइपिंग एरर ज़्यादा हो गया है। फाउंडलैंड है ये। न्यू फाउंडलैंड के दक्षिण पश्चिमी तटीय भाग को क्या कहते हैं? ग्रैंड बैंक। ये रहा, स्पेलिंग आप यहाँ से नोट कर लें चाहे तो। न्यू फाउंडलैंड, इसको क्या कहते हैं हम लोग? ग्रैंड बैंक। कहाँ है न्यू फाउंडलैंड? ये रहा। कहाँ है? इसके दक्षिण पश्चिमी तटीय भाग को, न्यू फाउंडलैंड के दक्षिणी पश्चिमी तटीय भाग को क्या कहा गया है? ग्रैंड बैंक की संज्ञा दी गई है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक ना? जय हिंद। आज के ये रहे आपके 20 प्रश्न। आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है आप लोगों को। ठीक, जय हिंद।